हेलो फ्रेंड, जैसे हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे और हम लोग अभी लगभग प्रॉफिट एंड लॉस का जो मेरा सेशन चल रहा है जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। जैसे मेरा सीजीएल 2021 का जो प्री का था उसका सारा सॉल्व हो चुका है और फेज 9 का भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और सीजीएल 2020 का जो मेंस का पूछा है ये भी सारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, सीजीएल 2020 का जो प्री का क्वेश्चन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको प्री का जो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है, जो आपको पूछा है किसमें, तो एसएससी सीजीएल 2021 का फर्स्ट शिफ्ट में तो बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कि 140 रुपया में 40 रुपया में 15 की दर से कुछ फल खरीदता, ठीक है, और उतना ही फल 120 रुपया में 10 की दर से खरीदता है और वो सभी फल को 32 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो पूरा लेन देन में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए, इसका लिए हमें को छोटा सा बता दें कि मान लेते हैं आप वो दुकान जाते हैं और क्या करते हैं कि 60 फल टोटल खरीदते हैं। यानी मान ले पहला जो फल था वो भी 60 कीन रहे और सेकंड वाला भी फल आप 60 कीन रहे और काहे कीन रहे इसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यदि मान लेते हैं आपको जो पहला फल था जो था 140 रुपया में दे रहा है कितना, 15 पीस, और आपको कितना कितना है तो 60 पीस यदि मान लेते आप कीनते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस करेंगे क्या, यानी देखिए 15 से कितना गुना है तो 4 गुना, तो इसको भी यदि 4 गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 0 4 4 16 के 6 में बचा 1 4 और 1 5, यानी 560 रुपया क्या हुआ। तो पहला फल जो किने थे हम लोग जिसमें से मेरा आ गया क्या, 560 रुपए, 560 रुपए क्या आ गया पहला फल जो किने थे उसमें। और दूसरा फल बोल रहा है कि दूसरा प्रकार का फल बोल रहा है क्या, 120 रुपया में ये किन रहा है 10 पीस, तो हम बोले कितना कि टोटल वो फल कितना 60 पीस कितना है, तो कितना होगा। तो देखिए इससे ये कितना गुना है, तो 6 गुना है, तो इसको भी 6 गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो अब बोलेगा 0 बर 6 72, यानी 720 रुपया क्या हो गया। दूसरा फल भी हम किने तो मेरा इतना रुपया लग गया। तो अब देखिए, आप पहला फल किने तो कितना लग गया 560, दूसरा फल किने तो कितना लग गया तो 720, टोटल आपको पूंजी लग गया कितना। तो आप बोलेंगे इसको जोड़ दीजिए, यानी 0 हो गया, 6 और 2 हो गया 8 और 7 और 5 कितना हो गया, तो आपको होता है 12 रुपये, यानी 1280 रुपया क्या हो गया आपको टोटल पूंजी लग गया। अब क्या करना है, हमको सेलिंग करना है। तो सेलिंग करेंगे तो कितना करेंगे, तो बोल रहा है कि 132 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से आप सेल करते हैं। तो देखिए, आप कितना पीस टोटल किने थे, तो आप बोल रहे हैं कि हम टोटल किने थे 120 पीस, और 120 बराबर क्या लिख सकते हैं हम कि यानी 10 दर्जन किने हैं, ठीक है, 10 दर्जन या 120 से धरिए, टोटल हम फल किने कितना 120 पीस। और दूसरा लाइन में आपको बोल रहा है कि अगली बार सेल करना है, कितना में सेल करना है, तो बोल रहे हैं कि 132 रुपये प्रति दर्जन और एक दर्जन में होता है 12 पीस, तो हमको सेल कितना करना है तो 120। तो हम बोल सकते हैं कि बारे 132 रुपया में हम बेच रहे हैं कितना, तो एक दर्जन, यानी 12 पीस हम फल को बेच रहे हैं। हम टोटल फल कितना किने थे तो 120, यानी जो मेरा फल है ये 120 फल को हम यदि बेचेंगे तो मेरा टोटल प्राइस कितना मेरे को मिल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन है। तो देखिए, इससे ये कितना 10 गुना है, तो इसको भी करेंगे कितना होगा, यानी बेचने के बाद आपको मिला कितना, तो आप बोले कि सर हमको बेचने के बाद हमको मिल रहा है 1320 रुपया, हमको क्या हो रहा है बेचने के बाद मिलता है। पूंजी लगाए थे मेरे कितना 1280 रुपया, बेचने के बाद मिला कितना 1320 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपको, यानी बोल सकते हैं 40 रुपया का क्या हुआ आपको, तो लाभ हो रहा है, ठीक है। 40 रुपया क्या हो रहा है तो लाभ हो रहा है, किसमें तो 1280 में। अब इसको परसेंट में चेंज करना है तो आप कर लीजिए, यानी 1280 बराबर 100%, तो 40 बराबर कितना प्रतिशत होगा, बस यहां पर लेके आ गए हैं। अब तड़का लगा लीजिए, यानी 1 0 1 0 कट गया, ये कट आपको कितना 4 3 12 और 4 2 8, इसको कैलकुलेशन यानी 32 × 7, इसको क्या कर सकते हैं तो 25/8 हो गया। तो 25/8 का मतलब क्या होता है, तो 3.1/8% का क्या हो रहा है आपको, तो लाभ हो रहा है। समझ में आ गया है ये क्वेश्चन का आपको क्यों हम लिए थे 60, क्योंकि हमको यहां पर यदि हम छोटा कोई भी लेते डिजिट तो हमको कैलकुलेशन में पॉइंट में आता है, इसलिए हम कोई ऐसा डिजिट लिया जो तीनों से कट जाए,
यानी तीनों का मल्टीपल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हम 60 ले लिए हैं, यानी ले लिए, यहाँ पर भी 60 ले लिए हैं, तो टोटल मेरा कितना आ गया 120। और हमको पता है 1 दर्जन बराबर 120 होता है, तो 120 हमको बेचना है, सेलिंग करना है, तो कितना प्रॉफिट हो प्राइस होगा, तो हमको मिल रहा है कितना 1320 रुपया। कीने थे हम कितना 1280 रुपया में, सेलिंग करने के बाद हमको मिला कितना 1320 रुपया। तो कितना रुपया का प्रॉफिट हुआ था, बोले 40 रुपया का। तो कितना प्रतिशत में चेंज करना है, तो क्या लिख सकते हैं 1280 बराबर 100%, तो 40 रुपया बराबर कितना प्रतिशत। कैलकुलेशन किया तो मेरा कितना आया, तो 3 पूर्णांक 1/8% तो क्या हुआ, तो लाभ हो रहा। आपको समझ में आ रहा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। बहुत अच्छा जो क्वेश्चन दिया, देखिए ये मेंस का ना कि प्री है, तो ये आपको प्री का पूछा हुआ है। तो अजान रहे सीजीएल प्री का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा रखता है अच्छा। और अर्थमेटिक में हम बार बार बोलते हैं कि कुछ नहीं, खाली न्यूमेरिकल जो है आपको लैंग्वेज देकर वो फंसाता है। तो लैंग्वेज को आप आसान कर सकते हैं, यदि आपको प्रैक्टिस बना रहे ना, तो आप आसान से उसको आसान कर दीजिएगा। तो इसलिए आपको बोलते हैं कि प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और ये बुक जो है, बुक को बनाते रहिए, दूसरा बुक कोई भी है उसको ही बनाते रहिए। तो जितना बुक बनाइएगा उतना आपको क्या होगा, प्रैक्टिस बना रहेगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए हम आज का सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए बोल रहा है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तु खरीदा, ठीक है। देखिए इसका भी हम कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। बोले एक दुकानदार 2 वस्तु खरीदा, प्रत्येक को मतलब 10,591 रुपये मतलब 91 रुपये बेच दिया। यदि एक वस्तु को 19% का लाभ पर, दूसरा वस्तु को 11% का हानि पर हो बेचता है, तो पूरा संपूर्ण प्रतिशत का लाभ या देखिए सबसे क्वेश्चन इसका बोल रहा कि आप एक क्या करते हैं, आप एक दुकानदार में दुकानदार है, आप दुकानदार है, मान लेते हैं वो वस्तु बेचते हैं 2 वस्तु, कितना करके, तो बोलते हैं आपको 10,591 रुपये में। ये क्या किया, ये वस्तु है 2 किस्म का, यानी दोनों का जो है सीपी बराबर है, यानी सीपी नहीं सॉरी एसपी बराबर है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों वस्तु को आप हमको बेच रहे हैं, मान लेते हैं। तो पहला जो वस्तु बेच रहे हैं जिसमें से आप बोले कि हम इसको क्या कर रहा, तो 19% का लाभ पर बेच दिया। तो हमको एक बात बताइए, आप हमको ये बेचे हैं यानी 10,591 रुपया में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, जिसमें से बोल रहा आपको 19% का इसमें हानि हुआ, तो आपको क्रय मूल्य कितना होगा। तो आप इसमें से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यानी ये बोल सकते हैं 19% का हानि, यानी ये जो होगा आपको क्या होगा, तो यानी ये लिख सकते हैं हम, ये 81%। तो मेरा सीपी यानी 100% बराबर कितना रुपए आएगा। ये है आपका क्वेश्चन, क्या यही क्वेश्चन आपको बोल रहा, ये आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी 11% का हानि पर 19% का लाभ पर बेचता है, ठीक है। पहला वस्तु को 19% का लाभ पर बेचता है, तो यानी यहां पर बोल सकते हैं 119% बराबर इतना रुपया। तो 100% बराबर कितना आएगा, तो 100% इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, यानी इसको काटेंगे कितना बार में, तो 89 बार में। यानी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हम रफ में बता देते आपको। यानी इसको क्या करेंगे 10, 5, 9, 1 गुना 100 भागा 119, इसको काटे कितना, तो 89। यानी आपको आया कितना, सीपी जो पहला वस्तु का आपको आ गया, तो 8,900 रुपया आपको क्या हो गया, पहला वस्तु का कीमत यानी क्रय मूल्य। तो यानी पहला वस्तु का मेरा बस कितना कीमत आ गया, तो 8,900 रुपया पहला वस्तु का आ गया। इस तरह हम सेकेंड वस्तु को निकालते हैं, यानी सेकेंड जो वस्तु भी सेल करते हैं, तो वो तो सेलिंग प्राइस दोनों के समान है। यानी जो अबरी बार भी मेरा वस्तु कितना है, तो बोले कि सर 1,591 में जो बेचते हैं, अबरी बार हम वस्तु दूसरा को, जिसमें बोल रहा है कि आपको हानि हो रहा है, कितना प्रतिशत का हानि, तो 11% का हानि हो रहा है। यानी इसको हम यदि सेल करते हैं तो मेरे 11% का हानि होता है। तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 89% का ये वैल्यू दिया होगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा, यानी 100% निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। पहला वस्तु को मेरा निकल गया सीपी कितना 8,900, सेकेंड वस्तु का निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसको फिर आप गुना कर लीजिए, यानी 10, 5, 9, 1 गुना 100 भागा 89, इसको काटेंगे कितना बार में, आपको 119, यानी दूसरा वस्तु को जो मेरा था इसका सीपी मेरा कितना आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया, मतलब
इतना रुपए, यानी बोल सकते हैं 11,900 रुपये में दूसरा वस्तु का दाम आ गया। तो अब देखिए एक वस्तु को आप किने थे कितना में, तो 8,900 में, दूसरा वस्तु को कितना में किने थे, तो 11,900 में। तो टोटल आपका सीपी कितना हो गया, यानी आपको टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो इसको जोड़ दीजिए। यानी पहला जो वस्तु है उसको सेकेंड वस्तु को मेरे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मतलब 11900। अब 0 0 9 9 18 के 8 हाथ में बचा 1 9 1 10 और ये हो गया 2। यानी आपका जो सीपी आ गया, यानी इसको बोल सकते हैं कि दो वस्तु का मेरा जो सीपी है ये इतना रुपया है। अब सेलिंग करना है, तो अब सेलिंग भी किया, यानी ये आपको खरीद क्रय मूल्य हो गया। और अब बेचे कितना, 1000 मतलब 10,591 रुपया में। तो दो वस्तु का आप यदि सेल करते हैं तो आपको दो वस्तु में सेल करने के बाद आपको पैसा कितना मिला होगा, तो एक वस्तु का आप दाम हो गया इतना, तो दो वस्तु का दाम कितना हो गया, तो गुना कर देंगे तो कितना आएगा, तो आपको 2 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में बचा 1 हो गया, 5 दूनी 10 10 और 1 11 के 1 हाथ में बचा 1 हो गया, और ये हो गया 10 दूनी 20 और 1 21। अब देखिए आप कीन रहे कितना, तो 20,800 में, और सेलिंग कितना में कर रहे हैं, तो 21,182 रुपया में। तो आपको प्रॉफिट हो रहा कि लॉस, लाभ हो रहा, तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट हो रहा, क्या हम पूंजी लगाए हैं, मतलब हम खरीद रहे हैं कोई वस्तु को हम 20,800 में और सेल कर रहे हैं हम 21,182 रुपये में, तो मेरा लाभ हो रहा, कितना रुपए का लाभ हो रहा, तो इसको माइनस कर दीजिए। यानी क्या लिखेंगे, यानी 2 कितना होगा, और ये हो गया मेरा कितना 8, और ये हो कितना 11 में से 8 गया तो कितना बचे, यानी 382 रुपये का आपका क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। ये आपको क्वेश्चन हो रहा, ठीक है, 382 रुपया क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। अब यही आपको पूछा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा, तो पहला नंबर इसमें क्या, लॉस का तो आपको हट जाएगा, लॉस का जितना भी है ऑप्शन हट गया है। अब इसमें लाभ निकालना है, यानी लिख सकते हैं बार परसेंट में चेंज करने के लिए 20,800 बराबर 100%, तो 382 रुपया मेरा लाभ हुआ, तो कितना परसेंट का मेरा लाभ होता है, ये हो गया। तो अब इसको क्रॉस कर दीजिए, यानी 382 गुना 100 डिवाइडेड बाय 20800, 20 कट गया। अब इसको काटेंगे कितना बार में, तो आप एक काम करिए, इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको, तो इसको काटेंगे तो मेरा क्या 1.8% का क्या हो रहा, तो लाभ हो रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे क्वेश्चन लगाए, आगे क्वेश्चन लगा देते हैं। ये दूसरा नंबर है वो क्वेश्चन जो आपको था प्री का जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खाली आपको क्या बोले कि समझ के बनाना है, ऐसा नहीं कि आप रट लिए हैं घस दिए हैं, तो ऐसा नहीं करना है, समझ के बनाना है। और हम बार बार बोलते हैं कि अर्थमेटिक का जो क्वेश्चन है उसमें खाली लैंग्वेज आपको दे के फंसाता है, उसका क्वेश्चन में दम नहीं रहता है। तो आप देखिए इसको समझ के बना लिए तो कितना आराम लगता होगा। अब दूसरा बार यदि आपको इस टाइप का यदि क्वेश्चन मिले तो आप गलती नहीं करिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, ऐसा बात नहीं कि ये एक ही एग्जाम में पूछा है। हम देख रहे कि लगभग है ना 2-3 एग्जाम जब भी लेता है तो ये कोई ना कोई शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ही देता है। तो इसलिए ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता 640 केजी चावल खरीदता है। ठीक है, मान लेते कोई बिक्री करने वाला हम है और हम टोटल कितना कीन लेते हैं, जाते दुकान, और जिसमें से हम 640 केजी हम क्या करते हैं, चावल खरीद लिए। और क्या हम करते हैं कि उस चावल को, उसमें से चावल का एक भाग, यानी इसमें से क्या किए, कुछ भाग को हम 20% लाभ पर बेच दिए, और क्या किया कि इसमें से कुछ भाग को 5% हानि पर बेच दिए, जिससे मेरा क्या हुआ कि टोटल मुझे 15% का क्या हुआ, तो लाभ हो गया। तो अब देखिए इसको एलिगेशन में लगा देते हैं। तो एलिगेशन लगाने के बाद क्या हुआ, 20 में से 15 गया तो ये कितना बचा, तो 1, और ये 5 -5 और 15, तो क्या होगा 20 होगा। अब 20 कैसे होगा, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके थे आपको, फिर एक बार बता देते हैं आपको कि देखिए क्या है, +15 -15। तो देखिए इसको कैलकुलेशन किया तो क्या आ गया, तो आप बोलिएगा 15 + 5 यानी कितना हो गया आपको 20। ठीक है,
तो ये क्या हो गया माइनस, अब प्लस क्या हो गया आपको, तो ये यहां हो गया मेरे पास 20, ये अनुपात मिल गया। यानी अब इसको काटे, यहां क्या होगा 5 होगा, सॉरी, तो यहां काटेंगे तो मेरा क्या आ गया, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, अब 5 एके 5, ये हो गया मेरा क्या अनुपात। अब एक बात बताइए, अनुपात का क्वेश्चन को आप बनाने से पहले कि आपको जब अनुपात दिया हुआ रहे और कुल मेरा योग दिया हुआ है तो हम अनुपात में बांट सकते हैं, बोले हाँ आराम से बांट सकते हैं, कि यानी लिख सकते हैं अगली बार टोटल मेरा अनुपात कितना हो गया, यानी ये जो कुल मेरा दिया हुआ है तो कुल मेरा कितना हो गया 640 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, कुल अनुपात, यानी 5 अनुपात का वैल्यू दिया। तो पूछा क्या है कि 5% जो हानि पर बेचा है उसका कितना केजी सेल किया है, यही क्वेश्चन पूछा है। तो कितना केजी सेल किया यानी 5, यानी 1 अनुपात का वैल्यू कितना आएगा, यही क्वेश्चन है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, तो 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, यानी 128 केजी क्या करें हम कि जो है 5% हानि पर बेच दिए। और इसी में यदि पूछ देता क्वेश्चन कि आपको कितना जो वस्तु है, कितना केजी वस्तु है जो 20% लाभ पर बेचा गया, तो इसको क्या किया, यानी 1 अनुपात का वैल्यू मेरा इतना आ गया, तो 4 अनुपात का वैल्यू मेरा कितना आएगा, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, बढ़ चौके 48, 49 50 51, यानी 512 केजी जो है ये 4%, ये 20% लाभ पर बेचे हैं। ये आपको हो गया क्या क्वेश्चन, आपको हो गया जो 3 नंबर क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट हो चुका है। अब बहुत ही आराम से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई हड़बड़ी से पढ़ने का जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए लेकिन समझ के पढ़िए, ताकि आगे का क्वेश्चन में आपको बार बार बोलते हैं कि आगे का आपको क्वेश्चन रिपीट करता है। और ये क्वेश्चन क्या है, कल भी हम बताए थे, सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा लैंग्वेज को टान दिया कि इस बार बांटना है, और अगला बार क्या पूछा था कि कितना अनुपात में बटा है। तो इसलिए बोलते हैं कि हमेशा वीडियो को देखते रहिए और हर क्वेश्चन को आप बनाइए और हमेशा देखते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, तो ये हो गया आपको क्या 3 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। और हम देखते हैं अगली बार 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपको बोल रहा कि एक वस्तु को 246.80 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, ठीक है, 246 रुपए 80 पैसा में जो बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, उसी वस्तु को 216 रुपए में बेचने पर हानि के 20% राशि अधिक है। यदि वस्तु को 220 रुपया 75 पैसा में बेचा जाए तो वस्तु का लाभ या हानि का न्यूनतम मान कितना है, यानी न्यूनतम जो है, जो उसका सबसे न्यूनतम जो है वो बताना है कि किसका क्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा आपको ये दिक्कत करता रहता है। तो देखिए आज हम इसको बताते हैं आपको छोटा सा कंसेप्ट। मान लेते हैं कोई वस्तु मेरा होगा कितना, तो ये हमारे सीपी है, यानी क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। और बोल रहा है कि यदि वस्तु को हम जो है बेच रहा कितना में, जो 246 रुपया 80 पैसा में जो वस्तु को हम सेल करते हैं, ठीक है, जो लाभ मेरा प्राप्त होता है, यानी यहां से जो मेरा लाभ प्राप्त होता है, ये क्या कर रहा कि अबरी बार लॉस में बेच रहा, कितना में, तो 216 रुपए में जो हम लॉस में जो बेचते हैं, इससे ये क्या है 20% अधिक है। ये आपको क्वेश्चन है, यानी इससे ये क्या है तो 20% अधिक है, यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू, यानी ये मान लेते हैं हम 100% होगा, तो ये कितना होगा तो 120 होगा। यहां तक क्लियर हो चुका है। ये सीपी को हम यहां पर हम ब्रैकेट कर दें, यानी यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 120% है। तो 120% को क्या लिख सकते हैं, यानी हम काट के थोड़ा अधिक कर सकते हैं, यानी इसको 5 और इसको हम 6 लिख सकते हैं, काट दिए हैं, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया, यानी अनुपात मिल गया। तो देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अनुपात का कितना अंतर मिल रहा, यानी यहां प्लस, ये हो गया माइनस, यानी इससे ये अधिक है, तो यानी अनुपात का कितना मिल रहा, तो आप बोलेगा 11 अनुपात मेरा मिल रहा है यहां से। और बोल रहा कि देखिए कितना मेरा अंतर मिल रहा रुपए का, तो रुपए का माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यानी 216 माइनस कर देंगे तो मेरा कितना आएगा, तो यानी 80 यहां हो गया,
ये हो गया 0, ये हो गया 3, ये हो गया 0, यानी 30 रुपया 80 पैसा का मेरा क्या मिल गया यहां से, तो अंतर मिल गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए इसका बराबर 30 रुपया 80 पैसा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 11 अनुपात लिख सकते हैं यहां से। बोले हाँ सर आराम से लिख सकते हैं। तो क्या 5 अनुपात, यानी अब देखिए यहां से यदि हम इसका निकालते हैं तो हमको क्या है ना, ये माइनस है, सीपी में लाने के लिए क्या करेंगे, यानी जोड़ना होगा। तो डायरेक्ट हम 5 अनुपात बराबर कितना रुपए आएगा। तो देखिए अब ये को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, यानी कैलकुलेशन करने से क्या आएगा आपको, तो इसको कैलकुलेशन करने से मेरा आएगा, रफ में आप कर लीजिएगा, तो ये 14 रुपये का आ रहा है 5 अनुपात। तो देखिए अब मेरा हमको सीपी लाने के लिए क्या करने का, यानी 14 रुपये मेरा 216 रुपये बेचे, जिसमें से क्या हो रहा है 5 अनुपात का लॉस हो रहा है। 5 अनुपात का लॉस का मतलब दिया है 14 रुपये। यहां तक क्लियर हो गया। तो हमको कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, तो आप इसको जोड़ दीजिए कितना, तो 14 रुपये, यानी 14 रुपये यदि हम जोड़ देंगे अगली बार तो कितना आ गया, 6 और 4 10 के शून्य हाथे बचा 1, अयोग्य 2 और 1 3, यानी 230 रुपये मेरे क्या आ गया अभी यहां से सीपी। क्लियर हो गया है। यानी अब मेरा देखिए यहां से आ गया सीपी मेरा कितना 230 रुपया। अब मेरा सेल करना है कितना रुपए में, तो 220 रुपया 75 पैसा में। तो जाहिर सी बात है आपको मतलब कोई वस्तु को कीन रहे 230 रुपया में और उसको बेच रहे क्या 220 रुपया 75 पैसा में, तो लॉस हो रहा कि हानि हो, लाभ हो रहा कि हानि हो रहा, तब लेकर हानि हो रहा। कितना रुपए का हानि हो रहा, तो माइनस करके देख लीजिए, यानी 230 माइनस 200 कितना है, तो 220.75, तो मेरा हानि कितना हुआ है, तो यहां से आपको 25 आ गया, ये आपके 9, यानी 9 आ गया, यानी 9 रुपया 25 पैसा का क्या हो रहा आपको, तो हानि हो रहा। अब इसी का परसेंट में चेंज करना है, तो आप परसेंट में चेंज कर लीजिए। आपको परसेंट में चेंज करने के लिए बहुत अच्छा से आ चुका है, तो लिख सकते हैं अभी बार कि 230 बराबर 100%, तो हानि कितना होगा 9 रुपया 25 पैसा, यानी 9.25 बराबर कितना प्रतिशत, यही क्वेश्चन है आपको। तो बस इसको घुरा दीजिए, यानी कैलकुलेशन कर लीजिए, 9.25 गुना 100 भागा में 230। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए 20, यानी ये जी कट गया। अब इसको काटेंगे कितना आएगा, इसको काट लीजिए, आपको आएगा कितना, ये काट गया आपको कितना बार में, तो 925 बराबर कितना, आपको यही है ना क्वेश्चन, 230 बराबर कितना है, तो ये 925, यानी आपको आएगा कितना, ये आपको काट गया कितना बार में, तो 4%, यानी लगभग मेरा आ रहा कितना, तो 4 पॉइंट कुछ आ रहा है, जिसमें से हम क्या बोल सकते हैं 3 चौके 8 25 है ना, यानी लगभग मेरा क्या आ रहा, तो 4% का क्या हो रहा है, तो हानि हो रहा। समझ में आ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन 5 नंबर का क्या क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको फंसाता है और समझ में नहीं आता, तो अब हमसे हो सकता है कि आपको जैसे बताए हैं उस टाइप में आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन 5 नंबर क्या बोलता है। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि कोई वस्तु को हम, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ना वो आपको थोड़ा हिंदी में है, इंग्लिश वाला ठीक है 10,000 रुपया, लेकिन इंग्लिश जो आपको दिया हुआ जो हिंदी में दिया हुआ है वो 1 लाख हो गया है, तो उसमें से 1 जीरो का आप काट लीजिए, यानी उसको 10,000 कर लीजिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि राधा नाम का कोई व्यक्ति है जो 10,000 में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 में एक सेट टेबल खरीदता है। यदि वो कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचता है और पूरे सौदा में 10% का लाभ चाहिए, तो जो सेंटर टेबल को कितना प्रतिशत लाभ में बेचना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए इसको हम बता देते हैं आपको, कोई आप ही मान लेते हैं, आप दुकान गए, अब 2 टेबल खरीदते हैं जिसका में दाम है एगो का 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, और दूसरा का दाम कितना है, दूसरा टेबल का दाम है 5,000। ये हो गया आपको क्या, तो आपका कॉस्ट प्राइस, यानी हम बोल सकते हैं कि हम टोटल पूंजी मेरा लगा हुआ कितना, तो आप बोलेंगे सर 15,000 मेरा टोटल अगली बार पूंजी लग गया, सैकड़ा हजार 10,000, ये मेरा क्या लग गया, तो मेरा टोटल पूंजी लग गया। अब पूंजी को क्या बोलते हैं हम, कॉस्ट प्राइस, यानी सीपी, या हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। और अब बोल रहा है कि पहला जो टेबल था इसको हम 8% लाभ पर बेच दिए। तो देखिए अब सबसे पहले देखिए बोल रहा है कि दोनों में हमको, यानी कुल पर हमको 10% का लाभ चाहिए। तो देखिए कुल मेरा कितना हो गया
15,000 रुपया, 15,000 का 10% कितना होगा? तो आप बोलेगा सर 1500 रुपया हमको टोटल में लाभ चाहिए। ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा क्वेश्चन में कि टोटल मेरा पूंजी लगा है 15,000, जिसमें से हमको लाभ अगली बार बेचने पर कितना चाहिए? तो 1500 रुपया हमको लाभ चाहिए। और पहला बोल रहा है कि पहला जो टेबल था जिसको हम 8% लाभ पर बेच दिए, यानी 10,000 का 8% होता कितना? तो 800 रुपये। तो ये बताइए टोटल अब मेरा लाना है कितना? तो 1500 रुपया। पहले हमको बेच के मिल गया कितना यहां से? तो 800 रुपया। तो बचा मेरा पास कितना? 700 रुपया और लाभ चाहिए हमको। और 700 रुपया लाभ किसमें करेंगे? दूसरा टेबल बेच के। तो बस इस बार लिख दीजिए आप कि 5000 बराबर 100%। तो हमको लाभ कितना करना है? तो 700 रुपये बराबर कितना प्रतिशत? तब ना 700 हम लाभ करेंगे तब ना हमको टोटल 1500 रुपया मिलेगा। पहला तो हमको मिल गया 800 रुपया, किसमें? पहला टेबल बेचने पर हमको 800 रुपया मिल गया, लेकिन दूसरा टेबल को हम कितना रुपया में कितना रुपया हम ज्यादा बेचे जिससे हमको 1500 रुपया टोटल में को लाभ हो। तो पहला में हमको मिल गया 800, तो दूसरा टेबल को आप 700 रुपया लाभ में बेचिएगा। तो हाँ, तो ठीक है। तो अगली बार कितना प्रतिशत में इसको चेंज करना है? यानी 15,000 बराबर 100%, तो 7 बराबर कितना प्रतिशत? तो बस अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। यानी क्या हो गया आपको? 700 गुना 100 भागा 3 को 0, 2 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। यानी क्या लिख सकते इसको हम? यानी हम परसेंट में कैसे कट गया? 700 गुना 100%, 15 बोला कितना? 2 0 2 0 कट गया। नहीं, 5 1 5 आया 2, 5 चौके 20। यानी दूसरा टेबल को जो हमको किसमें बेचने होगा? तो 14% क्या बेचने होगा? तो लाभ पर बेचने होगा। समझ में आ रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इसी तरह क्वेश्चन को बनाते हुए, समझते हुए, और देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता ने 490 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, उसमें से एक को 20% हानि पर और दूसरा को 16% का लाभ पर बेच दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का जो विक्रय मूल्य समान है, तो 20% जो हानि पर बेचा गया उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो देखिए सबसे पहले इसको हम एक बात बताएं कि मान लेते कोई वस्तु होगा जिसका एगो x होगा तो एगो y होगा, और दोनों का सेलिंग प्राइस जो है बराबर है। यानी x और y का जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ना बोल रहा, हाँ, बेचकर एक वस्तु को 15% हानि, एगो सेलिंग प्राइस बराबर है। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा। 2 वस्तु का एक को 15% हानि पर बेच दिया, दूसरा, हाँ। अब देखिए बोले जो पहला वस्तु था इसको हम बोले 20% हानि पर बेच दिया, यानी इसको बेचा हुआ कितना? 80% में। और दूसरा जो वस्तु है इसको क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ पर बेच देता है? नहीं, पहला वस्तु को 20% हानि पर बेच देता है, दूसरा को बोलता है कि 16% लाभ पर। तो इसको y को जो है 16% लाभ पर, यानी इसको बेचा हुआ कितना? 116% में। यहां तक होगा क्लियर? तो अब देखिए इसको परसेंट से परसेंट कट गया, कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं सर, परसेंट काट सकते हैं हम। अब इसको काटेंगे कितना है? यानी 4 से हम काट देंगे, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, यानी ये हो गया 20, और ये हो गया कितना? 4 दूनी 8, 4 9 36। ये होगा क्या? आपको कट क्या गया? अब इसको देखिए, अब आपको पता है कि जब भी बराबर रहे तो क्रॉस करने पर हमको क्या मिलता है? तो अनुपात मिलता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब देखिए अब देख बोल रहा है कि अब जो एक दोनों का, अब देखिए अनुपात मिल गया मेरा यहां से कितना? यानी अगली बार बेचे कितना? 490 रुपए, और मेरा अनुपात दिया हुआ कितना? कि 29 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना? यानी लिख सकते हैं टोटल अनुपात, यानी 49 बराबर इतना रुपए। तो पूछा क्या है? हानि वाला पूछा है कि लाभ वाला पूछा है? तो बोला है कि सर एक काम करिए आप, जो 20% हानि पर बेचा, यानी x का मान कितना होगा? यानी x का अनुपात कितना होगा? यानी 29 अनुपात कितना रुपए होगा? तो इससे ये कितना गुना है, इसको अधिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या करिए? 290 रुपये लिख दीजिए, यानी क्रॉस करके आप बना दीजिए। नहीं तो देखिए अब सबसे बढ़िया देखिए, रफ में बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं अब आपको अनुपात मिल गया कितना? यानी कुल अनुपात कितना हो गया? तो कुल अनुपात मेरा मिल गया 49,
और इसका बराबर कितना दिया, तो 490 रुपए दिया है। तो पूछा क्या, 20% जो हानि पर बेचा, यानी एक्स का हमको सेलिंग प्राइस कितना है या अनुपात कितना है, तो 29, यानी 29 बराबर कितना रुपए होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये से ये कट गया 10 बार में, इससे यहां से काट के कितना आ गया, यानी 290 रुपए में क्या हो गया, तो एक्स को बेचा होगा। इसी तरह यदि वाई को बेचते हैं तो वाई का कितना आता, तो वाई का यदि पूछता तो 200 रुपया आ जाता, और एक्स का यदि पूछा हुआ तो कितना आ गया, तो 290 रुपया। तो आपको पूछा कितना है एक्स का, तो एक्स का हो गया 290 रुपया। ठीक है, दोनों बता देते हैं कि हो सकता है अगला क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि दोनों का अलग अलग दाम बताइए। ठीक है, तो आपको दोनों को बता चुके हैं, तो इसी तरह आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ चुका है। तो अब देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक वस्तु को 600 में बेचने पर, एक वस्तु को 600 में बेचकर एक व्यक्ति को उसका विक्रय मूल्य का 15% का हानि होता है। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य पर 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु का किस मूल्य में बेचना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझ में खाली आपको आना चाहिए। देखिए इसमें बोल रहा है कि जो 640 रुपए में जो बेच रहा है ना, विक्रय मूल्य का वो 15% का हानि होता है। तो 640 का आखिर 15% होगा कितना, 640 का बराबर 640 का हमको बराबर ये 100%, तो 15% बराबर कितना रुपए आएगा। ठीक है, ये आपको क्या है क्वेश्चन है, कहे कि ये क्वेश्चन देखिए वहां पर पूछा बोला लिखा हुआ है कि विक्रय मूल्य का 15% हानि होता है। तो जो भी विक्रय होता है, जो भी क्रय होता है, उसको क्या मानते हैं हम 100%। तो यहां जो डायरेक्ट हम 85 नहीं कर सकते हैं, कहे कि 85 किसमें होता है, पूछता है कि इतना रुपए बेचने पर है, लेकिन यहां पूछा है क्या, यहां क्वेश्चन आपको दिया हुआ किसमें, तो बेचने 100 रुपया बेचने पर किसी वस्तु को 15% का हानि होता है। ठीक है, तो ये देखिए यही क्वेश्चन है लैंग्वेज को पकड़ने में, यानी 140 का 15% करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी इसको काटेंगे 5 से काटेंगे आपको कितना बार में, तो ये 1 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, ये कटा आपको कितना 3 2, यानी हो गया आपको क्या 3 दूनी 6, 3 3 9। अब ये इतना रुपया का मेरा क्या हुआ, तो यहां पर हो रहा मेरा कितना, तो यहां हो रहा 96 रुपये का तो हानि हो रहा। तो मेरा क्रय मूल्य कितना होगा, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी सीपी मेरा कितना आ गया, तो 640 प्लस 96, यानी सीपी मेरा कितना हो गया, तो 6 हो गया, 9 और 4 हो गया 13 के 3 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7। अब देखिए ये मेरा आ गया क्या, तो यहां से आगे मेरे पास सीपी, समझ में आ रहा है। अब बोला इसी को बोला कि 15% लाभ पर बेचना, तो अब आप आराम से इसको कर सकते हैं, यानी 736 बराबर 100%, 15% का लाभ, यानी 115 बराबर कितना रुपए होगा। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेशन करने पर आपको क्या आएगा, तो ये लगभग आपको 800 कितना आएगा, 846.40 रुपए आपको सेलिंग करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, समझ में आ चुका है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलता है, मिटा देते हैं। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन आपको देखते हैं क्या बोलता है आपको 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी कुछ नहीं, आप खुद एक दुकानदार और एक बनिया बन के काम करिए, आपको बनते चल जाएगा। तो देखिए बोलता है कि एक दुकानदार ने 45 रुपया प्रति केजी की दर से 20 केजी चीनी खरीदा। देखिए इसलिए बताते, हम मान लेते दुकानदार है, हम जाते हैं बाजार, जिसमें से 3 किस्म का है चीनी दिखा है हमको, दूसरा जो आदमी है जो डीलर है वो हमको 3 किस्म का चीनी दिखाता है। तो पहला बोल रहा है कि 45 रुपया केजी है, तो हम बोले एक काम करिए 45 रुपये केजी हमको 20 केजी दे दीजिए। तो यानी 45 रुपये केजी हमको दे दीजिए आप कितना केजी, तो 20 केजी। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर का, 1 नंबर का जो चीनी था, यानी पहला नंबर। फिर हमको दूसरा प्रकार का दिखाया जिसका दाम है कितना, 50 रुपया केजी, यानी 50 रुपये 1 केजी का दाम होगा। तो हमको अभी बोले कि काम करिए इस बार हमको दे दिए 50 रुपये जो चीनी है वो हमको दे दिए 25 केजी। ये हो गया दूसरा प्रकार का चीनी। फिर हम बोले फिर एक प्रकार का और प्रकार का दिखाया जिसका दाम है कितना, जो 40 रुपये केजी, जो सबसे कमजोर जो होगा, यानी सबसे जो कम दाम का है वो भी है 40 रुपये केजी।
तो हम एक काम करिए, तीनों को हम मतलब तीसरा जो है वो हमको दे दीजिए, कम दाम का है तो इसलिए काम करिए हमको 35 केजी दे दीजिए। तो देखिए हमको आप 35 केजी दे दिए, तो देखिए हम टोटल कितना केजी चावल मतलब चीनी खरीदेंगे। तो 5 5 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 3 1 4 4 2 8 8, 5 5 10 के शून्य हाथ में बचा 1, 3 1 4 5 6 7 8, यानी हम टोटल कीने 80 केजी चीनी। यहां तक समझ में आ गया। तो टोटल 80 केजी में मेरा टोटल पैसा कितना लग गया, यानी बोल सकते हैं अगली बार 20 केजी हम चीनी खरीदे 45 के हिसाब से, तो यानी पहला जो चीनी किने 900 रुपया हमको देना पड़ा होगा। दूसरा जो चीनी किने कितना हो गया, यानी इसको हमको 1250 रुपया देना होगा। और तीसरा जो चीनी है ये कितना हो गया, तो 7 दिन 14, यानी 140 रुपये हमको यहाँ पेड करना होगा। तो टोटल देखिए हमको पेड कितना पड़ने पड़ेगा, यानी यहाँ 0 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, और ये हो गया कितना, यही ना क्वेश्चन आपको, हाँ यानी 5 हो गया। अब ये देखिए 9 और 2 11, 11 और 4 हो गया 15 का 5 हाथ में बचा 1, यानी 3550 रुपया क्या हो गया मेरा 80 केजी चीनी बराबर लिख सकते हैं, मेरा इतना रुपए मेरा लगा। और क्या हो गया कि हमको अब तो मार्केट से घर जाना है, तो घर जाने के लिए हमको कुछ तो किराया लेके जाना है, यानी कुछ गाड़ी का भाड़ा है, और गाड़ी का भाड़ा बोल रहा है यानी कुछ जो है जो परिवहन में अन्य व्यवस्था में या परिवहन या तो कोई मोटिया उटिया को देने के लिए बोले 450 रुपया और मेरा पास लग गया उसको खर्चा। तो देखिए टोटल हमको घर जब पहुंचा तो मेरा चीनी का दाम कितना हो गया, तो आप बोलिएगा 5 5 10 के शून्य में बचा 1, यानी टोटल अवरी बार में चीनी का दाम हो गया कितना 4000 रुपया। कितना केजी, 80 केजी चीनी का दाम मेरा हो गया 4000 रुपया। तो आप बोल सकते हैं कि 1 केजी चीनी का दाम, यानी 1 केजी चीनी का दाम हुआ कितना आपको 50 रुपए। काट दिए इसको 5 बार में, ठीक है, यानी 80 केजी चीनी का दाम मेरा हो गया कितना 4000 रुपया। तो 1 केजी मेरा चीनी का दाम हो जाए कितना 50 रुपया। अब हम सेलिंग करते हैं कितना रुपया, तो 52 रुपया 50 पैसा के दर से, यानी अब कीने कितना 50 रुपया में, बेच रहे कितना 52 रुपया 50 पैसा में, प्रॉफिट कितना हो रहा, तो अब बोले 2 रुपया 50 पैसा। तो कितना परसेंट का होगा, तो आप निकाल लीजिए अगली बार, यानी 50 बराबर 100%, तो 2.5 बराबर कितना प्रतिशत, तो बस इसको गुना कर लीजिए, यानी 2.5 गुना 100 भागा 50, यानी इसको हो गया, यानी कट गया, यानी बोल सकते हैं कि मेरा 5% का क्या होगा, तो लाभ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं कि आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है। खाली जोड़ घटा गुना भाग है और कुछ नहीं रहता अर्थमेटिक में, समझे। खाली लैंग्वेज आपको दे के बार बार बोलते फंसाता है, और लैंग्वेज को कम करना ज़्यादा करना ये अपना हाथ में है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते करते आपको भी आ जाएगा कि किस तरह कहाँ पर हमको जोड़ घटा करना है, कहाँ हमको वहाँ से भागना है, और कहाँ परसेंट लेना है, कहाँ नंबर छोड़ना है, ये आपको प्रैक्टिस पर ही आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपको 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक विक्रेता एक वस्तु को क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य में बेचता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वह 192.20 पैसा यानी 192 रुपया 20 पैसा में अधिक बेचता तो 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कुछ नहीं, मान लेते हैं कोई वस्तु का सीपी होगा कितना, तो 100%, और बोल रहा कि यदि 15% हम कम में खरीदते हैं, यानी वो कीना 16% कम में खरीदता, यानी कीना हुआ कितना, यानी 84% में खरीदता। और बोल रहा कि यदि हम 192 रुपया 20 पैसा में अधिक बेचते हैं, यानी यहाँ से बोल रहा है 192 रुपया 20 पैसा यदि हम अधिक बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता। तो कितना प्रतिशत का प्रॉफिट होता, तो बोल रहा कि 15% का लाभ होता है, यानी 115% का। यही पूरा क्वेश्चन आपको। तो देखिए कितना का अंतर मिल गया, यानी यहाँ पर 16%, यहाँ हो गया 15%, तो कितना प्रतिशत हो गया, यानी बोल सकते हैं ये जो वैल्यू मेरा दिया हुआ है ये 31% का वैल्यू दिया हुआ है। यानी यहाँ से यहाँ तक का परसेंट का अंतर में कितना गया, यानी यहाँ से 16 हो गया, यहाँ 15 हो गया, यानी 31%। और मूल्य में कितना हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का मूल्य के अंतर में कितना दिया है, तो 192 रुपया 20 पैसा। तो लिख सकते हैं कि 192 रुपया 20 पैसा बराबर 31%। तो क्रय मूल्य यानी 100% बराबर कितना रुपया आएगा,
बस क्रॉस कर दीजिए और कुछ नहीं है इसमें, खाली अब जोड़ घटा गुना बचा हुआ है। तो क्रॉस करेंगे तो कितना आएगा, तो यानी 192.20 गुना 100 भागा 31। अब इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या करें, x जीरो, यानी ये जीरो कट गया, ये 31 से कटा कितना, तो 105 रुपये में बेचा होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है। नहीं सॉरी, इसको कटेगा 620 रुपये में। 620 रुपया क्या आ गया आपको, उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, सॉरी ये जो है इसका सीपी आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 620 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे का क्वेश्चन, जो 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 10 नंबर का भी। बोला कि एक वस्तु को 131 रुपया 25 रुपये बेचने पर एक व्यापारी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो वस्तु को 40% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य में बेचना जाए। देखिए ये क्वेश्चन है ना, आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताते हैं कि मान लेते हैं, जो जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु 10 रुपया का चीज है और वो 10% लाभ पर बेच दिया, यानी उसका जो 10, जैसे देखिए बताते हैं आपको, छोटा सा अगर एग्जाम लेते हैं, मान लेते हैं कोई वस्तु का दाम है 10 रुपये और इसी का बराबर उसका लाभ होता होगा, यानी 10 का 10 रुपया लाभ होता है। परसेंट पूछा है कि लाभ पूछा है। बोले एक वस्तु इतना बेचने पर एक व्यापारी को उसका अंक के बराबर प्रतिशत, यानी अंक के बराबर लाभ होता है। तो देखिए 10 रुपये का 10% लाभ यदि हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप बोलेंगे 11 रुपये, यानी 10 रुपया मान लीजिए कोई वस्तु का मूल्य है, अब मूल्य के बराबर ही, यानी मूल्य का अंक के बराबर उसका परसेंट दिया हुआ, यानी 10 रुपया का 10% होता है कितना, तो 1 रुपया, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, तो 111 रुपया ये है। तो अब देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु का जो है, यदि वस्तु को 131 रुपया 25 पैसा बेचने पर उस वस्तु का जो अंक जो है क्रय मूल्य के अंक के बराबर प्रतिशत का लाभ होता है, तो हम देखिए कुछ ऐसा नंबर खोजते हैं जिसमें से हमको जोड़ने पर उसका 131.25 आए। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते 100% का, यदि हम 100% निकालेंगे तो मेरे कितना आएगा, तो 200 रुपया। तो यानी ये नहीं हो रहा, यानी इससे कम लेना ही होगा। तो अब लेते हैं कितना, 80 का, यदि हम 80% निकालते हैं, यानी 80 का 80% कितना होता है, तो 80 का 80% होता है 88 64। तो देखिए इसको जोड़ने पर कितना आएगा मेरा पास, तो यानी 4 हो गया, 8 4 14, यानी ये भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा कम लेते हैं, यानी 75 लेते हैं। और 75 का 75% कितना होगा, तो 8 7 56 और 25। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए, या इन दोनों को जोड़ने से क्या मेरे 131.25 आ रहा है, तो देखिए इसको जोड़िए तो आपको आ जाना चाहिए, यानी 25.6 5 11 के एक हाथ में बच्चा 1 6 6 12 और 1 13। अब देखिए आ गया मेरा कितना, ये डिजिट आ गया, यानी 75 रुपये उसका दाम होगा और 75% पर बेचा होगा, तब ये वैल्यू आ रहा, यानी 75 का 75% होता है कितना, तो 56.25। तो इसको जोड़ने पर कितना होगा, तो इतना रुपया, यानी वस्तु का सीपी मेरा कितना आ गया, तो 75 रुपया। अब देखिए अब यहाँ पर बोल रहा है कि वही वस्तु को हम 40% लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब 75 को हम 40% लाभ पर बेच दीजिए, आराम से बेच सकते हैं, यानी 75 बराबर 100%, तो 40% का लाभ, यानी 140% बराबर कितना रुपए होगा, बस क्रॉस कर दीजिए, यानी 140 गुना 75/100। इसको काटेंगे 5 से कितना, 25 से काटे आपको कितना बार में, तो 4 बार में, ये कट गया आपको 3 बार में, ये इसको काटे कितना बार में, तो 4 तिया 12 4 5 20, यानी 35 तिया कितना हो गया, तो 105 रुपया इसका क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन, देखते हैं ये, अब हम लोग देखते हैं अगला वीडियो में कि आगे का क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। 10 नंबर तक सॉल्विंग हो चुका है, तो अब देखते हैं आगे, लगभग मेरा पास बचा हुआ कितना, 10 क्वेश्चन है। हाँ, तो 10 क्वेश्चन कल देखते हैं और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर दूसरा कोई अथी का, मतलब इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे जो शायद किसका पूछा हुआ है, तो शायद CHSL का पूछा हुआ है। तो इसका बाद का क्वेश्चन कल शायद खत्म हो जाएगा, आपको क्या CGL प्री का, और आगे हम लोग देखेंगे SSC जो CGL का जो 20 का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, थैंक यू।